हेलो, हैव ए नाइस डे। कल की बात है, एक बीजेपी का शुट भैया नेता, शुट भैया क्या मतलब कि वो ब्लॉक का अध्यक्ष है शायद, पक्का नहीं मुझे पता, अध्यक्ष लोग ऐसे ही खुश करने के लिए बना देते हैं कि तुम ये इस ब्लॉक का अध्यक्ष, तू इस ब्लॉक का सेक्रेटरी वगैरह। वो तो मैं ऐसे लोगों को छोट भैया नेता कहता हूं। कल मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था मुझे, और वो खुद शायद 10वीं में 3 बार फेल हुआ था, और मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मोदी साहब ने किसानों के फायदे के वास्ते कृषि बीमा योजना लागू की और इससे लाखों किसानों को फायदा हुआ। तो मैं मुस्कुराया। अंत में जब वो बोल बाल के थक गया तो मैंने कहा कि जी आप जो कुछ कहते हैं वो 99.99% सच है। मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं कि यह योजना है मोदी साहब ने लागू की और किसानों के हित के वास्ते लागू की, और इससे किसानों को बहुत 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 फायदा भी हुआ। पर एक बात बता दीजिए मुझे कि क्या कोई भी बीमा कंपनी जारी रह सकेगी, चल सकेगी, अगर उसके सारे पॉलिसी धारक लोग फैसला कर लें कि इस बार तो एक्सीडेंट हमने करना ही है और बीमा कंपनी से पैसा लेना है, इस बार तो हमने मरना ही है और हमारे वारसों को पैसा मिलेगा। मैं जानता हूं कि इस तरह कोई सोचेगा नहीं, इस तरह कोई मरेगा नहीं, पर भगवान तो सोचता है ना। जब अचानक बारिश हुई, ओले पड़े, तूफान आया और किसान की फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई, लेट अस सपोज के पूरे हरियाणा की फसल बर्बाद हो गई, और कंपनी का जो कमांड एरिया है ना वो भी हरियाणा ही है। हरियाणा के सारे किसानों ने बीमा करवाया था, सारे किसानों की फसल बर्बाद हो गई और कंपनी ने ईमानदारी से सभी को उनका क्लेम दे दिया, तो कंपनी का क्या हश्र होगा? कंपनी तो फेल हो ही जाएगी ना 99.9%। तो भैया बात यह है, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो जितना पैसा लेती है ना पॉलिसी धारकों से, उतना वापस कभी नहीं करते। इसी करके लाखों करोड़ों रुपए का प्रीमियम लेके कुछ हजार करोड़ रुपया किसानों को अगर बांट भी देती है कोई कंपनी या एक कंपनियों का एक ग्रुप, तो वो किसानों पर क्या एहसान कर रहे हैं? वो तो अपने खजाने ही भर रहे हैं ना। 5 लाख करोड़ रुपया प्रीमियम इकट्ठा किया, 5 लाख करोड़ रुपया प्रीमियम इकट्ठा किया, एग्जाम्पल है, और 70,000 करोड़ रुपया आपने किसानों के क्लेम्स दे दिए, तो जो 4,30,000 करोड़ रुपया बचा वो प्रॉफिट ही है ना कंपनी का। तो आप किसानों का फायदा कर रहे हो या कि कंपनियों के सेठों का फायदा कर रहे हो? बस यही समझने की बात है। वो आते हैं नए नए ड्रेस पहन के आते हैं, स्टेजों पर खड़े होके, कभी कमीज की बाहें ऐसे करके, कभी सिर पर हाथ फेर के, कभी पगड़ी धारण करके, कभी टोपी धारण करके, कभी कुछ पहन के, कोई कुछ पहन के, भाइयों और बहनों, और एक लेक्चर। दूसरी जगह जाएंगे भाइयों और बहनों, फिर दूसरा लेक्चर, और मेरे जैसे बंदर तालीम जाते रह जाते हैं। फायदा होता है अगर तो सेठों का होता है, इतिहास निकाल के देख लो। जितने बड़े बड़े पैकेज इन्होंने अबानियों और अडानियों को दिए, क्या उतना कोई बड़ा पैकेज किसानों को भी दिया? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं दिखा। मैं बड़े डाटा वगैरह फरोलता रहता हूं, आपको मिल जाए तो मुझे भी बताना।
लिंक मेरा मौजूद है आपके पास। खैर एनीवे, तो जब कोई लीडर स्टेज पर खड़े होके, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बड़े बड़े वादे करे या करता है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब में बादल एंड कंपनी ने जब भी सत्ता से बाहर थे बड़े बड़े वायदे किए, और जब सत्ता में आके बैठ के सब कुछ भूल गए, बस सिर्फ अपनी वोटें, ताकि ये लोग मेरे साथ जुड़े रहे, ऐसी योजनाएं बना दी। हम आटा दे देंगे, हम दाल दे देंगे, आटा दाल योजना इन्होंने चलाई थी, और मोदी साहब ने भी चलाई हुई है। 5 किलो मुफ्त अनाज दे देंगे, दोनों ही एक जैसे। अगर किसी लड़की की, शेड्यूल कास्ट के लड़के की शादी होगी, लड़की की शादी होगी, तो हम 11,000 21,000 सगन दे देंगे। तो अब चन्नी साहब कहते हैं हम 51,000 सगन दे देंगे। यकीन मानिए, जब आप शगन नहीं दिया करते थे, लोगों की शादियां तब भी होती थी, बच्चे तब भी पैदा होते थे। अब आप ये जो इनको लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप क्या है, एक अफीम की गोली कह लो। कोई आता है मैं 1,000 रुपया दे दूंगा हर एक महिला को, कोई आता है मैं 2,000 रुपया दे दूंगा हर एक महिला को, कोई कहता है कि मैं स्कूटी दे दूंगा महिला को, लड़की को, वगैरह वगैरह। तो ये जो आप मुफ्त में, एक मुफ्त खोरी का आप इनको, पब्लिक को चस्का लगा रहे हो, इससे देश की तरक्की नहीं होती। देश की तरक्की के लिए वैसी ही योजनाएं बनानी पड़ती है जैसी योजनाएं नेहरू साहब बनाया करते थे। और ये सोचते हैं जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े बड़े पब्लिक इंटरप्राइजेस बने। और इनके पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या है? लिंचिंग, भाषण देना, यह हमारा धर्म संसद है कह के लोगों को इकट्ठा, भीड़ इकट्ठी, और फिर कह दिया कि मुसलमान एक नहीं रहना चाहिए, सभी को काट के फेंक दो। हद हो गई यार। पिछले 1100 साल का इतिहास में देखता हूं, मुसलमान यहां आके बैठे हुए हैं। उससे पहले कौन था, क्या था, आपके इतिहासकारों को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। पर निश्चय ही जो लोग यहां रहते थे वो मुस्लिम नहीं थे। ये हमें पता नहीं मैं किन में से हूं, आर्यों में से हूं या कि भैया मैं आदिवासियों में से हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आर्यों में से हूं या मैं आदिवासी हूं, पर मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मुझे क्या मिला जिंदगी में और मेरे बच्चों को क्या मिल रहा है जिंदगी में। अगर नॉर्मल हालत में देश को चलने दे जैसे पहले चलता था, 20 गाड़ी ऊना से दिल्ली के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए, सहारनपुर के लिए चला करती थी, और 20-25 रुपए में आदमी कुरुक्षेत्र पहुंच जाता, 50 रुपए में आदमी दिल्ली पहुंच जाता था। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल पहले। और ये धूमकेतु आए, सारी ट्रेन बंद कर दी। वो यात्रा जो 50 रुपए में या 20 रुपए में, 30 रुपए में हो जाती थी, अब वो 350 रुपए में होने लगी। तो ये धूमकेतु तो विनाशकारी हो गया ना हमारे वास्ते। ये मेरे वास्ते यही नेशनलिटी, मेरे वास्ते यही नेशनलिज्म है कि आप लोगों को, जो आपके देश के निवासी हैं, उनको सुख से, आराम से, चैन से जीने दो। 28% जीडीपी क्या बोलते हैं वो, गुड्स एंड सेल टैक्स ठोक के एक वस्तु पर। आप किसका भला कर रहे हैं? निश्चय ही आम आदमी का नहीं कर रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट का कर रहे हैं या अपनी झोलियां भर रहे हैं। हाँ? आप देश के मित्र हैं या कि देश के दुश्मन हैं? पब्लिक को खाए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।